शांति। आज 24 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। आज का प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाएं। आज बाबा ने उत्तर दिया है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दे दी है। ज्ञान मिला, यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है, वह एक शरीर छोड़ और दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं रहता, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। बाबा ने हम बच्चों को संगम पर यह नॉलेज दे दी है कि हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं और यह ड्रामा बना बनाया है। इसमें हम आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ती हैं और दूसरा लेती हैं, जैसे लोग वस्त्र बदलते हैं। तो इसमें रोने की बात नहीं है। इस नॉलेज से हम आत्माएं, अभी हमें संगम पर बाबा ने यह नॉलेज दी है जिससे हम सतयुग में मोहजीत देवताएं बन जाते हैं। तो इसमें जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग रोते नहीं हैं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ते हैं और नया लेते हैं, क्योंकि हमें यह नॉलेज मिल चुकी है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह अजर अमर अविनाशी है। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी हमें बनना है। एक बाबा की श्रीमत पर चलकर हमें सदा संतुष्ट रहना है और संतोषी देवी भी बनना है। यहाँ हमें किसी से कोई भी आस नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियाँ कर हमें पदम पति बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप सिनेमा है, तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ। अगर हम बाबा के बहादुर बच्चे हैं तो हद के बाइस्कोप का क्या राज है और बेहद का क्या राज है। बेहद का जो यह ड्रामा चल रहा है, यह समझकर हमें दूसरों को भी समझाना है, यह सर्विस करनी है। बाबा ने हमें वरदान दिया है आज, तीव्र पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले हम बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन, कोई भी कार्य सफल तब होगा जब विधि पूर्वक किया जाता है। अगर किसी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर हमारी किसी भी विधि में कमी है। इसलिए हमें चेक करना है कि अमृत बेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा वह संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त हम नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, यह ब्राह्मण जीवन हमारा विधि पूर्वक जीवन होना चाहिए। अगर हम किसी कार्य में सफलता को नहीं पा रहे हैं, अगर हमारे पुरुषार्थ में, हमारे जीवन में वृद्धि नहीं हो रही है, अगर सब सही नहीं हो रहा है तो ज़रूर किसी विधि में कमी है। तो उस कारण को जानकर हमें निवारण स्वरूप बनना है। इसलिए बाबा ने कहा है कि सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हम विधि पूर्वक रहें और हमें उसका रिजल्ट मिला, वृद्धि को हम पाए उस कार्य में, वो कार्य सफल हुआ। अगर हुआ तो फिर हमारी विधि सही है, अगर नहीं हुई तो फिर हमारी विधि नहीं सही है। हमें चेक करने की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं, जब हम कारण सोचकर और निवारण करते हैं तो फिर दिल शिकस्त नहीं होते। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि हमारी अवश्य होगी और हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने आज कहा है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। आज का व्यक्ति सारे हैं, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता तो कहते हो या वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तित होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जहाँ लोग वाणी से नहीं समझते, वहाँ हमारी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तित हो सकते हैं। हमारे नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति द्वारा हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।